हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किस किस के यहाँ गणेश चतुर्थी भी मना रहे हैं और गणेश जी की जो है प्रतिमा स्थापित करी है। तो मैं इस बार नहीं कर रही हूँ। इस बार क्या मतलब, मैं 2-3 बार से मैंने काफी टाइम किया, लेकिन मुझे बीच में ही पता नहीं क्या हुआ, बीच में ही मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी जिसकी वजह से मुझे हटाने पड़ते थे। तो फिर मेरा मन नहीं माना और मैंने 2 साल से अब जो है बंद कर दिया। तो जो गणेश जी घर पे रखे हुए हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं सालों साल, तो मैं उन्हीं के लिए भोग बनाने वाली हूँ। और मैं उन्हीं की जो है पूजा जैसे नॉर्मल करते हैं वो तो चलो होती है, लेकिन ये जो इनके दिन हैं, गणपति जो बैठते हैं, 11 दिन जो बैठते हैं, तो मैं उनके लिए भोग भी बनाने वाली हूँ और उन्हीं की जो है पूजा सुबह शाम करना मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज जो है पहले बनाने जा रही हूँ उनके लिए मोदक। तो मोदक की जो रेसिपी है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, और बनाऊंगी तो फिर कैसे बनते हैं आप लोग बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोदक बनाना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के, और अलग अलग तरह के बनते हैं, लेकिन आज मैं बेसन के बनाऊंगी। तो फिर देखिएगा कि कैसे बनाए मैंने। सो गैस चलते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और गणेश चतुर्थी की जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई सुबह हो गई है और सबसे पहला काम जो होता है चाय का। तो कल हम लोग बाहर गए थे, थोड़ा सा लेट आए थे। तो किचन है जो वैसे साफ कर गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। रात को चाय वाय बनाई थी आने के बाद। तो सुबह सुबह जो है थोड़ा लेट भी हो गई थी, तो अभी बस शुरू चाय भी रख दिया। और जो बर्तन खाली करने वाले थे फ्रिज में, कुछ जैसे ज्यादा चीज होती है ना, तो फिर उनको छोटे, जैसे जैसे कम होती जाती है चीज, उसको छोटे छोटे बर्तनों में फिर हम डिवाइड करके रखते जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्रिज में बिल्कुल भी जगह फिर नहीं रहती, कितनी भी बड़ी फ्रिज हो। और मेरी तो बहुत ज्यादा बड़ी फ्रिज है ही नहीं है। तो बस ये काम जो स्टार्ट हो गए, और साथ में मैंने अपना कारवा कर लिया है शुरू। तो गाने भी सुनते जा रहे हैं, और सुबह सुबह जो है ना, ये जो बर्तन वगैरह हैं सारे टब में ही, क्योंकि थोड़ी सी झुकने में दिक्कत है तो रखती जा रही हूँ। लेकिन फिर भी अब पहले से मैं ठीक हूँ। तो आके अब इधर का जो है ना काम शुरू हो गया, कमरे का। कपड़े वगैरह जो है, क्योंकि बारिश का भी मौसम चल रहा है, कभी एकदम बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, तो कपड़े जो है रात को उठा के इस तरह से ही यहाँ पे स्टैंड अंदर लगा देते हैं। तो जो है थोड़े नमी वाले कपड़े थे वो स्टैंड में सूख गए, तो अभी बस उनको उतार के। तो सुबह सुबह जो है ना, डेढ़ 1-1.5 घंटा जो लगता है ना हम लोगों को, वो बस सिर्फ ये सब सामान समेटने में, सब घर का एक सा करने में। अब सबको लगता होगा, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो और भी ज्यादा होता है, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में जो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है, तो वो बच्चे बड़े हो गए हमारे। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ये हो जाता है कि सुबह सुबह मैं ये जो काम है, इनको सबको उठा के जो रख के दे रही हूँ। और इस साथ साथ में जो है, क्योंकि मैं टीवी चालू कर लेती हूँ यहाँ पे, तो टीवी देखती जा रही हूँ, और ये जो साथ साथ में इस कमरे का काम कर लेती हूँ, क्योंकि टीवी भी जो है ना बाहर के कमरे में ही लगी हुई है। सब अपने अपने काम से लग जाते हैं। तो कपड़े जो है धुलने वाले हैं, वो भी साइड से डालती जा रही हूँ। और आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी, क्योंकि कल से जो है गणेश चतुर्थी है, तो आज मोदक की भी तैयारी करनी है मुझे। तो वो भी बनाऊंगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा। और पूरा अभी इसमें ब्लॉग में मैंने थोड़ा डाला है, लेकिन रेसिपी जो है ना अलग से मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है। उसमें आप बस क्या डाल दूंगी मैं आगे, सॉरी, आज भी तो बनाने वाली हूँ। तो अलग इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है ना ब्लॉग में नहीं आ पाता है। चलो देखते हैं, और आप लोग किस तरह से बनाते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत तरह के बनते हैं। तो जिसको जैसे पसंद है हम बना लेते हैं। और बेडशीट जो है ना, पूरी ये इसमें मैं इलास्टिक जो है डाल के बेडशीट बनाती हूँ, तो फिर मुझे बिछाने में उसमें दिक्कत नहीं आती है। पर ये बेडशीट थोड़ी सी हल्की छोटी, क्योंकि गद्दों का साइज अलग अलग होता है ना, तो इस तरह से थोड़ी सी मैंने दबा दी। ये कवर का भी काम करती है और बेडशीट का भी काम करती है। तो अब ये मैं ऊपर से जो है बेडशीट इसको, और कॉर्नर को निकाल के और इस तरह से लगा दूंगी। तो ये फिटेड बेडशीट है, जो मैंने पिछला भी वीडियो पड़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। बना भी सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया रहती हैं। तो ये कमरे का जो है स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, जो सेटिंग सारी है, क्योंकि सुबह सुबह जो है इन कामों में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो है ये इधर का जो है कमरा बेडशीट वगैरह बिछा दी है। और हम लेडीजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक काम हम कर नहीं पाते, तब तक दूसरे काम की तैयारी होती है, दिमाग चलता रहता है कि आज क्या करना है, क्या पिछला रह गया है, क्या नया करना है। क्योंकि अब जैसे जैसे फेस्टिवल आएंगे ना, तो हमारा तो और भी ज्यादा टास्क बढ़ जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल का भी काम हो जाएगा,
और इधर से भाई इस बार व्हाइट वॉश वगैरह नहीं करा रहे हैं, तो फिर सफाई पूरी करनी पड़ती है, तो और भी काम फैलता है। लेकिन अभी दिवाली की सफाइयाँ तो अभी से नहीं होंगी, लेकिन रेगुलर जो काम है ना, वो तो हमारे हमेशा ही चलते हैं, सबके बंद नहीं होते हैं। तो आज जो है डाइनिंग का नंबर अभी लग गया है, एक मतलब एक-एक पोर्शन कभी अंदर के कमरे की क्लीनिंग है, कभी किसी की, तो इस तरह से एक-एक चीज़ अगर हम करते हैं ना, काम को डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर काम आसानी से हो जाता है। तो आज जो है डाइनिंग, तो ये मैंने बेडशीट ली है, ये मेरी डबल बेड की बेडशीट है। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ डाइनिंग पे, क्योंकि ना इनके लिए कवर अलग से हैं मेरे पास, जो अभी निकाला है वो कवर है, लेकिन फिर भी जो बेडशीट के प्रिंट वगैरह ना वो बहुत अच्छे आते हैं, तो बहुत लुक वाइज़ अच्छे लगते हैं। और अगर हमारी बेडशीट है जो, और इन पे क्या होता है कि ना जैसे स्पॉट वगैरह भी नहीं पड़ते हैं, कोई चोट मतलब इस तरह से नहीं होता कि बेडशीट खराब हो जाए, और प्रिंटेड अलग-अलग तरह से चेंज हो जाती है, और हमें बहुत ज़्यादा कवर नहीं लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम कितना अगर कवर डाइनिंग के अलग से लेंगे तो कितने मैनेज करेंगे? तो ये बेडशीट भी यूज़ हो जाती है और कवर भी हो जाते हैं, तो इसपे थोड़ा-सा जो है निशान पड़ गए थे। तो सारी चीज़ें क्या होती है कि अगर बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ को वॉश करते हैं, बार-बार वॉश करते हैं, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मैं किचन टॉवल थोड़ा-सा गीला कर लिया और उससे इनको साफ कर दे रही हूँ। जब ज़्यादा कोई चीज़ गंदी हो जाती है, फिर धो लेते हैं। तो ये मैंने डाइनिंग का जो है लुक थोड़ा-सा चेंज कर दिया, कभी इधर घुमा देती हूँ, कभी इधर घुमा देती हूँ, क्योंकि ना जगह कम है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है। तो जगह कम है और गृहस्थी में सामान इतने हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता सामान को कहाँ रखें, और सारी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम ना लें, वो भी नहीं बनता है। तो ये जो मैं आप चेयर पे देख रहे होंगे कुशन, ये मैं लेके आई थी उस दिन मार्केट से, जो परसों, तो इनको मैं लगा के देख रही थी, तो मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही थी, नीचे भी लगा दिया, ऊपर भी। तो मैंने क्या किया, 6 लेके आई थी, तो मैंने 3 चेयर तैयार कर दी थी, देख रही थी कि कैसे लग रही है, तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये 6 थी, और तो 3 तो मैंने ये बैक साइड में इनको कर दिया, इनमें डोरी लगी हुई है। और तो इनको ये वेलवेट जैसा कपड़ा है, बहुत अच्छा, और बिल्कुल जेन्युइन, ये 150 का एक पीस मुझे पड़ गया था। तो बनाने में इससे ज़्यादा कपड़ा लग जाता, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ घर में ही बना के मतलब करें। तो इस तरह से मार्केट में अगर चीज़ आपको जेन्युइन रेट में मिल रही है, तो आप ले ले लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए, आप डाइनिंग मैंने ये तैयार कर दी है। अभी नीचे की जो गद्दियाँ वगैरह हैं, वो अभी तैयार नहीं हुई हैं, और कवर सोच रही थी इन पे मतलब करने की, तो कवर के लिए ये लोग मना कर रहे हैं, पर देखूँगी अभी, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, कुछ दिमाग में आएगा तो ये डाइनिंग जो है, ये देखिए अब कंप्लीट हो गई है। तो जो डाइनिंग का फाइनल लुक हो गया, अभी गार्बेज बैग वगैरह लगाने हैं, बर्तन इकट्ठे करने हैं, तो ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना, ये हमारे दिखते नहीं हैं, लोगों को लगता है पता नहीं सारा दिन क्या करते रहते हैं। कभी-कभी तो हम ही पागल बन जाते हैं कि सारे दिन हम करते क्या हैं, हमारा काम ही नहीं दिखता। तो ये आज मैंने जो तुलसी का पौधा था कटिंग की थी, तो क्योंकि ये जब बीज इस तरह के हो जाते हैं, तो फिर पौधा बढ़ता नहीं है, इसलिए इनको कटिंग जल्दी-जल्दी कर देती हूँ। लेकिन इनको फेंकना भी नहीं है, क्योंकि तुलसी है, और मतलब पूजा में भी काम आती है वैसे भी। तो अभी मैंने क्या किया, इलायची का जो पाउडर बनाया था, क्योंकि इस टाइम जो मिठाई में इलायची हर जगह पड़ रही है, तो इलायची के जो छिलके थे और बारीक पाउडर था, उसको अलग रख दिया मैंने, और इसको मैं चाय पत्ती में ही मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि चाय में मुझे अलग से नहीं डालने पड़ते। तो इसमें इलायची और इलायची के जो छिलके हैं वो हैं, कुछ तुलसी के पत्ते जो थे वो भी मैं तोड़ के इन्हीं में सारा मिक्स कर दे रही हूँ, तो फिर मुझे अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, और जैसे-जैसे मौसम चेंज होता है, तुलसी बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन अलग से वहाँ, तो मैं ये जो है पत्ती में ही डाल के रख देती हूँ, तो अलग से नहीं डालनी पड़ती है, और फ़ायदा भी करती है। तो ये चाय मेरी जो है बन के तैयार हो गई है, तो पीते हैं पहले चाय, और चाय पीने के बाद फिर आगे का जो कार्यक्रम है, वो शुरू करते हैं। तो क्योंकि सुबह-सुबह का जो ये वाला सारा काम था, ये हो गया, और चाय पीने के बाद ही नहाऊँगी, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो पीते हैं, आप लोग भी पी लीजिए आके चाय। आप लोग कहेंगे ना दूर से पूछ लेते हैं, लेकिन क्या करें, कभी मिलेंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी देखते हैं, कभी मिलेंगे तो बैठ के पिएँगे। और चाय जो है मैंने छान ली है, क्योंकि सुमित और हम दोनों ही चाय अभी पिएँगे, सुमित भी सो के उठे हैं। और अभी क्या है कि ये जो टॉवल है ना, ये मैं उस दिन सामान में लेके आई थी, किचन के कपड़े जो है काफ़ी खराब हो गए थे, तो चलते हैं बैठ के 10 मिनट ज़रूर निकालते हैं चाय के लिए, तो करते हैं स्टार्ट।
ये जो उस दिन मैंने गुलाब जामुन बनाए थे तो बस थोड़े से रह गए हैं, तो इनको भी एक दूसरे बाउल में जो छोटे वाला है उसमें ट्रांसफर कर रही हूँ, और ये जो बर्तन है वो धुल जाएंगे, क्योंकि कांच के इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये फिर माइक्रोवेव में गर्म करने में भी आसानी रहती है, तो इनको ये फ्रिज में रख दूंगी, और जब भी जिसने खाना होगा वो ऐसे ही निकाल के गर्म करके खा लेंगे। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मेरा अभी अभी पार्सल आया है। तो इसमें मैंने ना किचन टॉवल मंगाई थी, यहाँ पुरानी टॉवल जो थी उससे मैंने पहले बना ली थी, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा मशीन के लिए मुझे टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि करीब-करीब 20-22 दिन से मैं तबीयत चल रही थी खराब, तो उस वजह से एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं कर पाई, अभी मेरे स्टिचिंग वाले कपड़े भी पड़े हैं। तो मैंने ये टॉवल मँगा ली, लेकिन ये बहुत हल्की क्वालिटी है, बहुत मुझे पसंद नहीं आई है। और अब ये जो है नाश्ता, तो पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखाऊँगी, और ये नाश्ता जो है बना दिया है मैंने, तो देने जा रही हूँ मैं सुमित को। अभी ये जो किचन वगैरह है मैंने साफ कर दी है सारी, मैं नाश्ता भी नहीं करूँगी, सिर्फ़ चाय पिए, और अब बनाने जा रही हूँ मैं नहाने के बाद मोदक। तो मैंने बेसन को जो है भूँज लिया है, पूरा प्रोसेस इसमें नहीं दिखाऊँगी बहुत बारीकी से, मैंने आपको बताया। तो वो इसको ना बिना घी के ही भूँज ले रही हूँ, और उसके बाद ये बेसन के बनाऊँगी, इसमें डालूँगी थोड़ा-सा चावल का आटा। तो पूरा वीडियो आप लोग अगर आपको बनाने देखने हैं तो आप मेरा उस पे रेसिपी के उस पे वीडियो डाल दूँगी, तो आप बना लेना, और भी 1-2 तरह के बनाऊँगी। तो इस तरह से जो है मोदक बनाना मैं कर दिया मैंने स्टार्ट, उसके बाद खाना बाद में बनाऊँगी, लेकिन पहले ये जो भोग बना दूँ, क्योंकि कल के लिए तैयार करके रखना है ना मुझे। आप लोगों ने भी आई होप बना लिए होंगे, तो शायद मैं ही लेट हो गई हूँ। तो ये जो बेसन वगैरह भुन गया, और ये मैं बनाऊँगी, मैंने अमेज़न से जो है मोदक बनाने के जो मोल्ड है वो मँगवाए हैं, तो मैंने प्लास्टिक के मँगवाए हैं। इसमें सिल्वर के भी आते हैं, और मार्केट में भी आपको मिल जाएँगे लोकल मार्केट से, तो इसे बनाने बहुत आसान होते हैं। तो ये मेरा जो है 4 साइज़ इसमें आए हैं, और ये छोटा बहुत छोटा वाला साइज़ है, पर मुझे लग रहा है कि ये सारे साइज़ जो है ना बहुत अच्छे हैं। तो ये जो है देखिए, आप बता दूँ आपको, मैंने दिखा दिए कि बन के तैयार हो गए। तो ये सभी साइज़ के बनाए हैं, तो शेप इनकी बहुत अच्छी आई है, और अब जो है मैं भोग लगा दूँ, तो जो है पूजा के लिए मैंने फिर इन्हीं मोदक से आज जो है भोग लगा दिया। और मुझे क्योंकि भोग में कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, तो मैंने इसी से लगा दिया, और पूजा करके फिर उसके बाद जो मैं आगे का काम शुरू करूँगी। बस पूजा करने के बाद जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद, और फिर दोपहर का जो खाना वगैरह है वो बनेगा, रूटीन जो है चालू हो जाएँगे। और तो जो दिन का था वो मैंने बीच में स्किप कर दिया, क्योंकि दाल-चावल बनाए थे आज दिन में खाने में। और ये जो है शाम को मैं नीचे जो है नीचे का पोर्शन है ना, तो ये दिया आता है, इसमें धूप बत्ती वगैरह सभी चीज़ होती है, सबको पता होगा, तो ये कपूर डाल के थोड़ा-सा इसको मैंने जला दिया, और ये जो धूप बत्ती है ये मैंने घर पे ही बनाई थी, तो इनको भी इसी में रख के और जला के जो है रख देंगे, तो एक तो मच्छर वगैरह भी नहीं आते हैं, खुशबू बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिविटी होती है। बाकी देखो, परेशानियाँ आना वो तो एक हमारे जो
समय है, किस्मत है, जो कुछ भी कह लो कि लिखा है वो तो होना ही है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तो करें, तो घर में एक पॉजिटिव माहौल रहता है। ये मैंने मँगवाया था आपको पता है अमेज़न से, तो ये कितना प्यारा लग रहा है, लुक आपको पूरा दिखा रही हूँ मैं सीढ़ियों से दिखाया मैंने। तो यहाँ पे मैंने इसको धूनी को जो है जला दिया है और इसकी बहुत खुशबू अच्छी हो जाती है। बहुत प्यारा मतलब लग रहा है। फूल जो है माला तो मैं ये ऊपर भी जलाती हूँ, तो ये जो मेरे छोटे वाले जो कैंडल वाले जो दिए होते हैं ना, उनको ऊपर जलाती हूँ मैं क्योंकि मेरे पास ये धूनी वाला एक ही है। अभी कुछ ही दिन हुए मँगवाए क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें नहीं आती हैं, धीरे-धीरे होती हैं। क्योंकि हम लोगों पे एक इल्ज़ाम और लगता है ना कि शॉपिंग करते हो, ज़्यादा सामान ज़्यादा मँगाते हो, लेकिन क्या करें घर गृहस्थी में सारी चीज़ें ही चाहिए होती हैं, तो एक-एक करके मँगवा लेते हैं क्योंकि फेस्टिवल पे इसी बहाने से चीज़ें बन जाती हैं। तो इसमें फ्रेग्रेंस के लिए एक लिक्विड जो है आती है सीसी बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं आती है। तो हम लोग ऋषिकेश गए थे, वहाँ से लेके आए थे। तो एक कमरे में थोड़ी खुशबू भी हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं दोनों कमरों में अंदर भी और यहाँ भी तो मैं जला देती हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें नीचे बल्ब लगा हुआ है लेकिन मैं बल्ब को नहीं जलाया क्योंकि बड़ा बल्ब लगा हुआ है और इस तरह से इसको मैं जला देती हूँ। तो जैसे ये जलती है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी भी लगती है और बढ़िया और इसको ये छोटा-सा ग्लास था इसी का ही कैंडल का, तो ये अंदर के कमरे में भी मैंने जला दिया है। तो ये शाम का जो रूटीन है और आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू, बाय।